इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ आनंद गिरी का एक नया वीडियो सामने आया है जो पूरे मामले को नया एंगल दे रहा है, पूरे मामले को नए एंगल से अब सामने रख रहा है। इस वीडियो में आनंद गिरी ने मठ पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि मठ की करोड़ों की जमीन की खरीद बिक्री में घोटाला हुआ है। आनंद गिरी के मुताबिक एक सिपाही के नाम से शहर में फ्लैट और जमीन खरीदी गई। ओम नमो नारायण। विषय आप सबके सामने है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरा परिवार का संबंध है तो उसको साबित किया जाए। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के मध्य में जो कार्रवाई हुई वो हिटलर शासन वाली कार्रवाई है। उस कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ न आम सभा बुलाई गई, न मुझे बताया गया कि तुम पे कोई आरोप लगाए गए हैं, न ही उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, न ही कोई कमेटी गठित हुई और न ही किसी प्रकार की कोई जानकारी मुझ तक पहुंची। और उससे पहले मुझे मीडिया से पता चला कि आपका निष्कासन हो गया है। मैंने एक आवाज़ उठाई थी मठ बाघंबरी गद्दी को लेकर के। मठ बाघंबरी गद्दी से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से लेकर के आज तक मठ की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन ऐसे ही बेच दी गई निजी स्वार्थ हित में। मैं हर बार चुप रहा। निरंजनी अखाड़े की बहुत सारी ज़मीनें 200 बीघे से ऊपर की ज़मीन केवल बेची गई प्रयागराज और मिर्ज़ापुर ज़िले में। उसे भी पेट नहीं भरा तो फिर ज़मीनें बेची गई हरिद्वार में। और इन्हीं ज़मीनों के खरीद फरोख्त के कारण काले पैसे को हजम करने के लिए हमारे दो महात्मा इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। उनकी हत्या हो गई या उनकी संदिग्ध मौत हुई, इसका राज का पर्दा आज तक नहीं उठा। मैंने मांग की है कि महंत आशीष गिरी की हत्या या आत्महत्या क्या हुई, इस पे जांच निष्पक्ष हो। और साथ ही साथ मठ बाघंबरी गद्दी सैकड़ों वर्ष पुराना मठ है। हरिद्वार और प्रयागराज का एक प्रतिष्ठित मठ है। प्रयागराज में इसकी बड़ी मान्यता है। बड़े हनुमान जी महाराज पर भारी चढ़ावा आता है। इस चढ़ावे के पैसे का क्या होता है, कहाँ जाता है, और साथ ही साथ मठ बाघंबरी गद्दी की जो बेची हुई ज़मीन है वो इस ज़मीन का पैसा कहाँ गया है। उस ज़मीन को परिवार के निजी स्वार्थ में या फिर कुछ विशेष निजी शिष्यों के नाम बेनामी संपदा कर दी गई। जो लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो लोग एकदम गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके नाम पर 22-22, 25-25 एकड़ ज़मीन कैसे हो गई। एक सिपाही है जो सरकारी नौकर है और केवल आरक्षी है यानी केवल सिपाही है, उसके नाम पर दो बड़े फ्लैट शहर के मध्य में, उसके नाम पर कई जगह बेनामी संपदा, उसकी पत्नी उसके परिवार के नाम पर बेनामी संपदा। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। मैंने केवल जांच की मांग की है। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा भुगतने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो मेरी मांग पर जब मेरे ऊपर बिना किसी कारण के और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के मुझ पर इतनी भारी कार्रवाई कर दी गई। मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री और सीबीआई निदेशक को भी ये पत्र जारी करके मांग की है कि इस पे जांच हो। और इस मांग को उठाने के कारण मेरी जान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मुझे मारने की साजिशें रची जा रही है। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। लगातार लोग मेरे आसपास मंडरा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस समय मेरी हत्या हो जाए और किस समय आपका चैनल ये प्रसिद्ध करे कि आनंद गिरी जो इस प्रकरण को उठा रहे थे वो अभी संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। मैं पुनः एक बार मांग करता हूँ, निष्पक्षता से जांच हो, सनातन धर्म का रक्षण हो, सनातन धर्म के संत समाज के लोग और सनातन धर्म के केवल संत ही नहीं, सनातन धर्म की जनता जो सनातन प्रेम करती है उन्हें आगे आना चाहिए और विजय को उठाना चाहिए ताकि हमारे मठ मंदिर बच सके और हमारे धर्म पर कोई उंगली ना उठा सके। मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायण। आनंद गिरी का वीडियो आपने देखा जिसमें मठ पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के कई सनसनीखेज आरोप उन्होंने लगाए। इन्हीं आरोपों के बाद नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद हुआ था। हालांकि इसी साल मई में दोनों में समझौता भी हो गया था। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच जो समझौता हुआ था वो 26 मई 2021 को हुआ, यानी इसी साल मई के महीने में 26 तारीख को हुआ। और इस समझौते के बाद नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी को माफ किया था, जबकि आनंद गिरी ने महंत पर लगाए अपने सभी आरोपों को वापस ले लिया था। और 26 मई 2021 को हुए समझौते के बाद आनंद गिरी ने सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं।
ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत संदिग्ध हालात में हुई है और इस मौत की मिस्ट्री में अब तक 7 किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं। अब ये कौन कौन से किरदार हैं वो आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला नाम है आनंद गिरी का, जिनको अभी आप सुन रहे थे। ये आप ग्राफिक्स देखिए। नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री के किरदार कितने हैं? सबसे पहला नाम है आनंद गिरी का, जो नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं। इसके बाद आद्या तिवारी, ये एक हनुमान मंदिर है, उसके मुख्य पुजारी हैं और उनका जो बेटा है वो भी इसमें शामिल है, संदीप तिवारी। और एक समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम सामने आ रहा है जो दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में दर्जा प्राप्त वो मंत्री थे। कुल इतने किरदार हैं जिनसे, और इसमें एक नाम बीजेपी नेता का जुड़ रहा है जिनसे पूछताछ होनी, सुधीर मिश्रा का। इन सब से पुलिस जो है पूछताछ करके इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है। एक बिल्डर का नाम भी आ रहा है, देखिए राजेश त्रिपाठी, क्योंकि ये जिसका इस मिस्ट्री का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए। एक एडिशनल एसपी से भी पुलिस पूछताछ करेगी, ओपी पांडे। इस तरीके से दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया। सबसे पहले नाम आया नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का, और उसके बाद हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनका नाम आया। हनुमान मंदिर के ये मुख्य पुजारी हैं आद्या तिवारी, और उनका जो बेटा है संदीप तिवारी, इन दोनों के नाम आए। फिर एक दर्जा प्राप्त मंत्री जो समाजवादी पार्टी में थे, उनका नाम इसमें जुड़ा, और वो भी, हालांकि कोई सीधा कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। सुधीर मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं, उनका नाम आया, और एक एडिशनल एसपी, एक पुलिस अधिकारी का भी इसमें नाम आया है सामने। एक बिल्डर राजेश त्रिपाठी। इन सब से पुलिस जो है वो पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस मामले में हर एक राज का पर्दाफाश किया जाएगा। एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंत की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। यहां की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी
क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी? और सुनने में यहां तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं और आज के दिन इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी पहले ही घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश दे चुके हैं और ऐसी बयानबाजी करना ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आए थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके की विवाद सारी चीज़ें लगातार सामने आए थे, लेकिन सरकार शायद ध्यान नहीं दे पाई इस पर। देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं और उनका वो पेशा है, मगर आज के मौके में करें तो ये शोभा नहीं देता। आज के दिन अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं महन जी का कि उनको श्रद्धांजलि दे के, उनका आखिरी दर्शन करके उनको जाना चाहिए, मगर वो राजनीतिक अपनी गोटियां करके अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रॉपर्टी विवाद या कोई पर्सनल रंजिश, कुछ क्लियर हो पा रहा है कि मामला जा किस तरफ रहा है? इन्वेस्टिगेशन का अभी 24 घंटे नहीं हुए, जांच चल रही है और इस पे लोग विवाद खड़ा करें तो ये सही नहीं होगा। एक निष्पक्ष जांच होनी है। मुख्यमंत्री जी उसका आदेश दे चुके हैं, जल्द से जल्द चीजें सामने आएंगी। आखिरी सवाल, चूंकि आप यहाँ के लोकल विधायक भी हैं, कभी कोई परेशानी का जिक्र महन जी ने आपसे किया हो या किसी के माध्यम से आपको जानकारी मिली हुई हो? नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई है, न ही मुझसे कभी महन जी ने कभी जिक्र किया है। संतों के बीच महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर काफी नाराजगी है। आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।